ओके, हाय देयर, इट्स वेरी गुड टू सी यू हियर। तो आज हम फिग्मा सीखेंगे। तो ये एक मास्टर क्लास सॉर्ट ऑफ होगा जिसमें जितने डिटेल्स मैं बता सकूंगा उतना बताऊंगा। तो पहले हम यूज़र इंटरफेस को समझ लेते हैं। तो ये है यूज़र इंटरफेस फिग्मा का। और यहाँ पे जो फाइल्स देख रहे हो तुम, ये सब ड्राफ्ट्स में है, मतलब ये कैटेगराइज नहीं है और ये किसी फोल्डर में सेव नहीं है, बस ऑनलाइन सेव्ड है। तुम यहाँ ऊपर से ऑप्शन से एक नया डिज़ाइन फाइल कर सकते हो, या तो तुम्हें अगर इंपोर्ट करना हो, क्योंकि कई बार टीम्स में फिग्मा फाइल शेयर की जाती है एज ए डाउनलोड, और तुम उसे डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो या यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। और कम्युनिटी में, इसमें फिग्मा में कम्युनिटी है जहाँ पे तुम टेम्पलेट्स ले सकते हो जो तुम्हारे डिज़ाइन प्रोसेस को ईजी बनाए। ऊपर यहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारे प्रोफाइल सेटिंग्स और बाकी सारी चीज़ें होंगी जो नेसेसरी होंगी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में तुम्हें सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे जब कोई तुम्हें कोई फाइल ट्रांसफ़र करता है या कोई तुम्हें एडिट का ऑप्शन देता है। और यहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हारी फोल्डर अगर तुम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो तुम इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक एक फोल्डर में तुम तीन तीन डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना, एक फाइल बना के रखी है, और यहाँ पे तीन फाइल, तो एक एक चीज में तुम तीन फाइल्स रख सकते हो। अगर तुम अगर अपग्रेड करते हो तो तुम्हें ज्यादा रिस्क मिलेगा। तो यहाँ पे पहला रीसेंट ऑप्शन है जहाँ पे तुम्हारे क्विक जो प्रीवियस काम किए होंगे उनके तुम्हें मिल जाएंगे। तो अभी हम एक डिजाइन फाइल खोल लेते हैं। तो सिंपल है, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे ड्राफ्ट्स पे प्लस आइकन दिखेगा, वहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद डिज़ाइन फाइल आ जाएगा और फाइल तुम्हारी ऐसे सेव होगी। तो हम फाइल में चले जाते हैं पहले। तो फाइल ओपन होने के बाद तुम यहाँ पे अनटाइटल्ड में डबल क्लिक करोगे तो तुम उसका चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मास्टर क्लास लिख दे रहा हूँ। तो ये हो गया सेव। तो यहाँ पे लेयर्स हैं। लेयर्स मतलब एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट। तो मैं बता देता हूँ, सपोज ये एक रेक्टेंगल है और मैंने यहाँ पे आल्ट पकड़ के इस एलिमेंट को पकड़ के ड्रैग किया डुप्लीकेट करने के लिए। तो ऐसे तुम डुप्लीकेट कर पाओगे। अभी हम इसे ब्लैक कलर देंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट रेक्टेंगल, और ये हो गया अपना सेकंड रेक्टेंगल, और ये हो गया अपना थर्ड रेक्टेंगल। तो इन तीनों के बेसिस पे हम इसका यूजर इंटरफेस देखेंगे। तो पहले लेयर्स। लेयर्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम्हारे इस कैनवा में, मतलब कैनवास में, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। तो कई बार हम ओवरलैप करते हैं चीजों को। अभी तुम देख पा रहे होगे कि ब्लैक के ऊपर रेड ओवरलैप्ड है, और इस ब्लू ग्रीन, जैसे ग्रीन के ऊपर रेड ओवरलैप्ड है। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि लेयर में जो टॉप में रहता है वो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर दिखाई देता है। तो ये हो गया लेयर्स। एसेट्स में तुम एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, बट वो एक अलग ही वीडियो बना सकते हो उसमें। तो ये हो गया एक। अभी एक एक फाइल के अंदर तुम डिफरेंट पेजेस बना सकते हो। सपोज अभी यहाँ पे तुम पेज वन देख रहे हो, तो यहाँ पे पेज वन है। अगर तुम यहाँ पे प्लस आइकन दबाओगे तो पेज टू आ जाएगा। मतलब एक ही फिग्मा फाइल के अंदर दो सेक्शंस या दो पेजेस, डिफरेंट पेजेस, तो तुम यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। तो हम पहले पेज पे ही रहेंगे। एंड ये हो गया लेयर्स को समझाना। अभी नेक्स्ट हम ऊपर के जो भी टैब में हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहीं पे भी होते हैं, यहाँ पे अपने पास टूल्स हैं। तो ये जो पहला टूल है ऊपर, वहां पे तुम सारे फाइल के कंट्रोल्स देख पाओगे, जैसे प्लगइन्स हो गए, कैसे अरेंज करना है, व्यू, एडिट, फाइल, ये सब मिल जाएंगे तुम्हें, बेसिक थिंग्स। यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शन मिलते हैं उसके बाद। एक है मूव, जो तुम नॉर्मली माउस जैसा ही है, तो एक एलिमेंट पे क्लिक करके तुम उसे ड्रैग करके मूव कर सकते हो, तो वही ऑप्शन यहाँ पे है। और दूसरा है स्केल। स्केल का स्केल बहुत यूजफुल होता है। तो यहाँ पे स्केल इसलिए यूज होता है, सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, हाई, और इसको मैं वाइट बना देता हूँ। अभी
अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे हम फाइल सिलेक्ट करते हैं ना, वैसे ही एक एम्प्टी स्पेस पे पकड़ के ड्रैग करने पे सिलेक्ट हो जाते हैं, और तुम इस पे राइट क्लिक करके तुम्हें ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे तुम लेयर सेलेक्ट कर सकते हो, तुम दूसरे पेज को सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे पेज नंबर 2 बनाया था इससे पहले, और तुम उनके लेयर को चेंज कर सकते हो, मतलब उनको ऊपर लेके आना है या नीचे लेके आना है, एंड ऑल। तो यहाँ पे मैं ग्रुप सिलेक्शन, मतलब दोनों टेक्स्ट और जो बैकग्राउंड में जो बॉक्स है, जो स्क्वायर है, उन दोनों को ग्रुप करूंगा। तो ये ग्रुप मतलब कि ये एक एलिमेंट बन जाएगा। अभी अगर मैं नॉर्मली एक कॉर्नर को पकड़ के खींचूंगा, तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि टेक्स्ट बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है, मतलब टेक्स्ट का साइज कुछ नहीं बदल रहा। बट अगर मैं के को प्रेस करके कॉर्नर पकड़ता हूं, तो ऑटोमेटिकली जैसे पीछे का स्क्वायर एनलार्ज हो रहा है, वैसे टेक्स्ट भी एनलार्ज होगा। तो इससे ये एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जहां भी तुम डिजाइन करते हो तब एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में बनाना पड़ता है। तब तुम्हें 2 बार काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में के प्रेस करके तुम इसे स्मॉल साइज या बड़ा साइज कर सकते हो। ये है, इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस, मूव और स्केल। और फास्टर काम करने के लिए तुम कीबोर्ड पे वी दबा के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, के दबा के, हाँ, के दबा के तुम इसको स्मॉल या बड़ा कर सकते हो, और एच दबा के तुम अपना कैनवास को मूव कर सकते हो। तो ये याद रखना, 3 है। वी, जहाँ पे तुम एक एलिमेंट को पकड़ के मूव कर सकते हो, के, जहाँ पे तुम इसे स्मॉल बड़ा कर सकते हो, एच, जहाँ पे तुम अपना बैकग्राउंड का कैनवास को मूव कर सकते हो। तो ये है 3 टूल्स जहाँ पे तुम किसी भी एलिमेंट के साथ खेल सकते हो। उसके बाद है फ्रेम्स। सो फ्रेम मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर डायमेंशन, जैसे अभी हमने फ्रेम में क्लिक किया, तो इस साइड राइट साइड में तुम्हें डिजाइन के नीचे आईफोन 11X, तो ये सब क्या है कि फिक्स डायमेंशंस हैं। बेसिकली फिग्मा यूज होता है यूआई यूएक्स और थोड़े थोड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए, इलिस्ट्रेशंस और वो सब। और इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक ऑनलाइन टूल है, और यहाँ पे तुम अपने टीम को, मतलब दूसरे सबऑर्डिनेट डिजाइनर्स को भी एक ही साथ लेके आके एक ही जगह पे काम कर सकते हो। तो ये एक काइंड ऑफ डिजाइन वर्क स्पेस है डिजाइनर्स के लिए और इलिस्ट्रेटर्स के लिए। तो यहाँ पे तुम मॉकअप्स, मतलब कोई भी अगर कोई यूजर इंटरफेस बनाता है, तो वो फोन के डायमेंशंस यहाँ पे यूज कर सकता है। तो सपोज अगर मैं आईफोन लेता हूँ, तो यहाँ पे ये बन गया आईफोन का फ्रेम। सो क्या होता है, कई बार हमें बनाना होता है स्लाइडर। तो सपोज ये स्लाइडर है, ये हाई जो है मैंने बनाया, हम इसे स्लाइडर के जैसे ट्रीट करेंगे अब। तो स्लाइडर ये हो गया एक, और मैं चाहता हूँ कि मैं और 2-3 स्लाइडर बनाऊं। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे अंदर ही स्क्रो ऐसे कर सकता हूँ। तो फ्रेम में क्या होता है, जो भी एलिमेंट उस फ्रेम के डायमेंशन से बाहर जा रहा होगा वो कट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिकली मैं ऐसे इसे बना सकता हूँ। तो ये एक डिजाइनर अगर सोशल मीडिया पोस्ट बना रहा है तो उसको कैसे यूज हो सकता है, उसका मैं अभी एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्रेम पे क्लिक करके यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सोशल मीडिया के सारे मेरे को डायमेंशंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रहता हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट, तो यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट का डायमेंशन ओपन हो जाता है, जिसका साइज है 1080 इंटू 1080 पिक्सल्स। तो यहाँ पे तुम देख पाओगे कि फ्रेम में यहाँ पे तुम ऑप्शंस चेंज कर सकते हो। अगर और उसके जो वैल्यूज है, मतलब उस ये कैनवा में, मतलब कैनवास में ये कौन से पोजीशन पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और उसका जो साइज है, विड्थ और हाइट यहाँ पे तुम्हें दिख जाते हैं। और यहाँ पे तुम इनकी कर्वनेस, इस यहाँ पे है एक ऑप्शन, उससे तुम यहाँ पे उसे कर्व बना सकते हो। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये फ्रेम कैसे यूज होता है एलिमेंट्स के साथ डिजाइन करने के लिए। सपोज अगर मैं ये ले रहा हूँ और यहाँ पे ये मैंने सेंटर में रखा ऐसे, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बड़ा करूं,
और ऐसा टेक्सचर दूं जो बैकग्राउंड टेक्सचर आए इजीली और जल्दी हो जाए। ऐसे मैं टेक्सचर देख के पोस्ट के बैकग्राउंड को बना सकता हूँ। मैं थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ इससे। ये सपोज ये मैंने बना दिया। अब मैं इस पूरे को कंट्रोल ए दबाऊंगा तो पूरा सिलेक्ट होता है, बट ऐसे नहीं, मैं फ्रेम पे सिलेक्ट करके कंट्रोल ऑल दबाऊंगा। नहीं, हाँ, या यहाँ पे ऐसे कंट्रोल ऑल से नहीं होगा। यहाँ पे तुम फ्रेम को सेट करने पे तुम्हारे सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। और या तो तुम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके अगर शिफ्ट पकड़ के तुम सारे एलिमेंट्स नीचे तक डाल दोगे तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। अभी मैं इन्हें छोटा करके कॉर्नर पे एक आर्ट जैसा बना सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहीं पे टेक्स्ट है अपने पास, इसको ऑल्ट। अगर किसी दूसरे एलिमेंट से तुम्हें इस फ्रेम में लेके आना होगा तो जस्ट तुम्हें उसे डबल क्लिक करके इसे ड्रैग करके अगर तुम ऐसे लेके आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे फ्रेम के अंदर आ जाएगा। वैसे अभी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल दिया जो यहाँ पे तुम लेयर पे देख पाओगे कि टॉप में है। हम चाहते हैं कि इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें चेंज करूँ मैं। तो यहाँ पे तुम देख पा रहे होगे कि इसकी अलाइनमेंट, इसका साइज और कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं जब तुम इसको फ्लूइड डिजाइनिंग में यूज करते हो। तो हम उसे बाद में देखेंगे। उसके बाद है लेयर के पास थ्रू, मतलब यहाँ पे ओपेसिटी तुम इसे कम कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें इसका फॉन्ट मिल जाएगा कि अगर तुम फॉन्ट चेंज करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें साइज मिलेगा। उसके बाद है अपना हाइट, लाइन की हाइट, विड्थ और स्पेसिंग और अलाइनमेंट। और बॉक्स के अंदर वो सेंटर में रहना चाहिए या नीचे रहना चाहिए। नीचे फिल में तुम्हें कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी आई विल एक्सप्लेन। अगर मैं इसे जूम करता हूँ और मुझे चाहिए इसे रेड कलर में, तो यहाँ पे मैं अपने कर्सर को इस सर्कल से जहाँ जैसा कलर चाहिए मुझे कौन से शेड में उसको कर सकता हूँ। और अगर मैं इसे थोड़ा लाइट बनाना चाहता हूँ, ओपेसिटी मतलब थोड़ा लाइट जैसा शेड मिले, तो मैं इसकी यहाँ पे ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। इसी में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि तुम यहाँ पे ग्रेडियंट बना सकते हो। अगर तुम इस टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट चाहते हो तो यहाँ पे तुम लीनियर में चले जाओगे तो तुम्हें ग्रेडियंट जैसा एक मिलेगा। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, सपोज अगर मैं ऐसा लेता हूँ और मुझे दूसरे एंड में ब्लैक, नहीं ब्लैक दिखेगा नहीं, ग्रीन चाहिए और उसकी ओपेसिटी फुल। ग्रीन अच्छा भी नहीं लग रहा, आई थिंक या येलो ले रहा हूँ और रेड। तो यहाँ पे तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पे कॉर्नर पे रेड दिखेगा और यहाँ पे नीचे येलो दिखेगा। इसे सही से अगर मैं डिपिक्ट करूं, जैसे अभी मैंने ये एलिमेंट लिया और यहाँ पे मैंने फिल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं सॉलिड से लीनियर पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट जैसा एक मिल जाता है। यहाँ पे मैं किसी भी एक बॉक्स के साइड में जो है उसे पकड़ के जिस एंगल में मुझे वो ग्रेडियंट इफेक्ट चाहिए उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। और जिस कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ ये है येलो इस साइड, और ब्लैक को मैं रेड बना दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास रेड और येलो का एक ग्रेडियंट मिल गया। और मैं इसे सॉलिड में वापस चेंज करके वाइट करना चाहता हूँ। अभी ये ऐसे, और इसकी ओपेसिटी मैंने कम कर दी थी क्या? हाँ, कम कर दी थी, तो मैं इसे ज्यादा कर देता हूँ। ये हो गया अपना बॉक्स के अंदर का कंटेंट। तो वैसे फ्रेम हम सिलेक्ट करके उसके अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करते रहते हैं और एक एक एलिमेंट की ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। और वैसे ही अगर एलिमेंट को मेरे को बैकग्राउंड मतलब एक बॉर्डर देना है तो मैं डायरेक्टली स्ट्रोक का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे प्लस दबाने पे मेरे को बैक मतलब एक बॉर्डर में आ जाता है। और बॉर्डर की अगर मैं थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसके वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ और उसका कलर भी। और उसके अंदर भी मैं एक ग्रेडियंट जैसा बना सकता हूँ, जैसे अभी मैंने पहले बनाया था। आई विल टेक येलो दिस साइड
और इस साइड में रेड लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस कॉर्नर पे ये जाए और इस कॉर्नर पे ये जाए। थिकनेस होनी चाहिए 10 अराउंड मे बी, और 7 ले लें। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जैसे दिखने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉर्डर को अलग से कलर दिया और इनर एलिमेंट को अलग से। वैसे ही सेम नीचे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें इफेक्ट्स मिलेंगे। इफेक्ट्स में ड्रॉप शैडो है, ब्लर है, और लेयर ब्लर, इनर शैडो। ये दो ऑप्शन के दो वेरिएंट्स हैं। उसके बाद अगर तुम इस एलिमेंट को एक्सपोर्ट मतलब डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जहाँ पे तुम्हें प्लस दबा के यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हो गया फ्रेम के अंदर एलिमेंट्स चेंज करना। जैसे मैंने ये स्क्वायर को डाउन मतलब बनाया है, वैसे ही तुम बहुत सारे शेप्स में मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, अगर आर दबाओगे तो रेक्टेंगल आएगा। लाइन चाहिए तो एल दबाओगे तो लाइन आएगा। एरो चाहिए तो शिफ्ट एल दबाना। इलिप्स 0। और पॉलीगन, पॉलीगन मतलब तुम किसी भी शेप, जैसे भी मैंने यहाँ पे ट्रायंगल दबाया और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे पेंटागन बनाऊं, तो यहाँ पे मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। और तुम इस साइड में भी यहाँ पे तुम प्रॉपर्टीज में चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कितने साइज चाहिए, मतलब कितने साइड्स चाहिए। वैसे तुम पॉलीगन बना सकते हो, स्टार बना सकते हो, इमेज को भी डाल सकते हो यहाँ पे ये। उसके बाद है ऑप्शन अपना पेन और पेंसिल। पेन यूज होता है बेसिकली मतलब फैशन डिजाइनिंग और इलिस्ट्रेशन बनाने के लिए। जैसे अभी मैंने ये एक सिंपल सा ऐसा बना दिया, तो ये है एक यूज केस। और दूसरा बेस्ट यूज केस ये है कि तुम कभी कभी बैकग्राउंड में देखते होगे कर्व्स आते हैं। जैसे अभी मैंने ये लाइन बनाया और अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ, और डबल क्लिक करने पे इसके प्रॉपर्टीज ओपन हो जाते हैं यहाँ पे। और ऊपर तुम जाओगे तो यहाँ पे कर्व जैसा होगा, बेंड टूल कहते हैं इसे। तो इसको दबाओगे तो यहाँ पे तुम इसे बेंड कर सकते हो। ऐसे तुम एक जगह पे बेंड करने के बाद मूव टूल पे चले जाओगे तो तुम ऐसे एक कर्व जैसे बना पाओगे। मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 50 नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 20। तो ऐसे तुम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, जैसे तुम्हें जैसा कैसा भी कोई शेप चाहिए होगा वैसे तुम एक शेप बना सकते हो, या तुम उसे कर्व जैसे बना सकते हो। ये हो गया पेन टूल के एप्लीकेशंस। बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। पेंसिल सिंपल है, डायरेक्टली तुम लिख सकते हो कैनवा पे, मतलब कैनवास पे। और कभी कभी कहीं साइन करना हो तो डायरेक्टली जैसे ऐसे ही कर दिया। उसके बाद है टेक्स्ट। टी का मतलब टेक्स्ट है, यहाँ पे तुम टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। और हैंड मतलब हैंड जेस्चर, जो मैंने पहले बताया था एच दबाने पे। और यहाँ पे कमेंट, तो कमेंट इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर दूसरे डिजाइनर को बताना हो कि इसका मीनिंग क्या है, तो ऐसे यहाँ पे ये कमेंट शेयर हो गया। जैसे अभी कोई भी बंदे को तुमने शेयर किया ये और उसे बोला कि तुम इसे रिव्यू करो, तो डायरेक्टली वो कमेंट सेक्शन पे जा सकता है और देख सकता है कि क्या कमेंट दिए हैं उस पर्टिकुलर डिजाइन में। तो ये हो गया अपना ऊपर वाले बार का पूरा टूल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ये आइकन दिख रहा होगा क्लाउड वाला, इसका मतलब है कि ये फाइल सेव हो रही है क्लाउड में। और इस टाइम पे तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सेव रुक जाता है। उसके बाद है शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे तुम अपने टीममेट्स को ऐड कर सकते हो और उनको एक्सेस दे सकते हो जैसे तुम्हें गूगल डॉक्स में देते हो। और यहाँ पे प्ले का बटन इसलिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हें प्रोटोटाइप किया है तो तुम इसे प्रोटोटाइप वर्जन में देख सकते हो। और दूसरी चीज जो बहुत सारे लोग न्यू पर्सन्स जब भी किसी प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है स्क्रोलिंग में, मतलब जूम इन और जूम आउट में। तो सिंपल है, अगर तुम माउस यूज कर रहे हो तो बेस्ट है। कंट्रोल दबा के अगर व्हील को तुम आगे बढ़ाते हो तो तुम जूम इन हो गए, और पीछे करते हो तो जूम बैक होते हो। अगर तुम व्हील के ऊपर क्लिक करते हो, मतलब उसे थर्ड क्लिक बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली हैंड का जेस्चर आ जाता है, और अदरवाइज तुम एच यूज करके मूव कर सकते हो। ओके, आई होप तुम्हारा दिन अच्छा जा रहा होगा, और अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो अच्छा जाए। बाय।